In the last lecture, we discussed the doubts of exercise 9.1 and 9.2. And also I built somewhat the concept of exercise 9.3. Exercise 9.3 में मैंने आपको ये समझाया था कि कई बार जो इक्वेशन होती है वो पर्टिकुलर फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं, दे रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स। और कई इक्वेशन ऐसी होती हैं जिसमें आपका एक पर्टिकुलर मेंबर डिनोट किया जाता है, a particular member of the family is denoted। तो ये देखने का क्या तरीका होता है, हाउ वी जज कि पर्टिकुलर इक्वेशन में आपके पास फैमिली है या फिर पर्टिकुलर मेंबर है। फॉर दिस वी लुक एट द इक्वेशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। जैसे कि अगर आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है, जो y है वो वेरिएबल है। r यहाँ पे क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। r की आप अलग अलग वैल्यूज लोगे तो आपको अलग अलग तरीके के सर्कल्स मिलेंगे, यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ सर्कल्स हुज सेंटर इज ओरिजिन, जिनका सेंटर ओरिजिन है। सो फैमिली ऑफ इस कर्व्स और पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द फैमिली वो मैंने आपको देखना बताया था। आज मैं आपको कोई पर्टिकुलर आपको इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सो लेट अस ट्राई टू फिगर आउट। देखिए अगर आपके पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन दे रखी है, यू आर गिवन अ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन किसकी है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का हाफ क्या होता है 1। तो आपने क्या करा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इनको तो एक साथ लिखा, यू हैव रिटन देम टुगेदर। और आपने क्या करा, व्हाट यू हैव डन इज दैट आपने 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड करा, और राइट हैंड साइड में आपका 0 है तो राइट हैंड साइड में भी आपने 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो एक तो आपके पास ये आ गया एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स वाली टर्म्स आपने एक जगह लिख ली, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब 4 का हाफ क्या होता है, 4 का हाफ होता है 2, तो आपने क्या करा 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करा और राइट हैंड साइड में भी ऐड करा। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, व्हाट यू विल गेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 1 क्या होता है 5। अब आप इसको कंपेयर करो किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए x प्लस 1 को आप कैसे लिखोगे, x प्लस 1 को लिखोगे x माइनस माइनस 1 और फिर उसका स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 5 का स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है आपकी ऊपर वाली, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और उस सर्कल का जो सेंटर होगा क्या होगा, सेंटर ऑफ दैट सर्कल विल बी -1, 2, दिस विल बी द सेंटर। और इस सर्कल का जो रेडियस होगा इट शुड बी रूट 5। यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, और ये रूट 5 क्यों है? ओ सॉरी, यहाँ पे जो 4 था इसको तो मैंने लिखा ही नहीं, ये 4 भी तो जाएगा उस तरफ, हमने 4 को तो इग्नोर कर दिया पूरी तरीके से। तो 4 यहाँ पे आके -4 होगा, 5 माइनस 4 क्या होता है 1, और फिर इसको अपन लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। क्योंकि जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल उसमें ये फॉर्म होती है, तो इसलिए मैंने राइट हैंड साइड को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। तो जो आपके सर्कल का सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी -1, 2,
और सर्कल का जो आपका रेडियस होगा कितना होगा, रेडियस विल बी 1 यूनिट। एम आई राइट? ऐसा ही होगा, यस और नो? हाँ भैया। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो मेरे पास इक्वेशन थी किसकी थी, सर्कल की। दिस इज अ नॉर्मल इक्वेशन, इसमें आपको कहीं पे भी डिफरेंशिएशन नजर नहीं आया, यू कैन नॉट स्पॉट डिफरेंशिएशन एनीवेयर इन दिस, यहाँ पे आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। अब आपको इस सर्कल की एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, यू वांट टू मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, मतलब उसमें आपको डिफरेंशिएशन नजर आना चाहिए। सो देखिए कैसे फॉर्म होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y। और फिर चेन रूल लगेगा तो क्या आएगा, dy बाई dx। प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 माइनस 4y का डेरिवेटिव क्या होगा, -4 dy बाई dx। और 4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। और दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट? ऐसा ही होगा, यस और नो? हाँ भैया। हाँ सर। अब अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखो तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है। अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, व्हाट यू विल गेट 2y माइनस 4। और ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, इसको भी राइट हैंड साइड में ले जाओ, इसको भी राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो क्या आएगा, व्हाट यू विल गेट -2x माइनस 2। ऑल राइट, ऐसा ही होने वाला है, यस और नो? हाँ भैया। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा x प्लस 1। और यहाँ पर ये जो 2y माइनस 4 है ये डिवाइड में जाएगा, तो 2y माइनस 4 में से भी आपने -2 कॉमन ले लिया। अगर आप -2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा 2 माइनस वाई, राइट? -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो व्हाट यू गॉट, क्या मिला आपको, आपको मिला dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपने थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करा है और आपको ये इक्वेशन मिली है, राइट? यस और नो? हाँ भैया। हाँ सर। अब इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इस बात को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। हमने डिफरेंशिएशन करके ये जो निकाला है ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये जो है आपके पास, दिस इज अ फैमिली, क्या है ये, दिस इज अ फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब इस फैमिली ऑफ सर्कल्स में क्या होंगे, बहुत सारे मेंबर होंगे, इट विल हैव मैनी मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स होंगे। और वो जो बहुत सारे मेंबर्स हैं इस फैमिली के, उनमें से जो एक मेंबर होगा वो कौन होगा, दिस इक्वेशन। उनमें से एक मेंबर होगा ये क्या है आपका, व्हाट इज दिस, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर -1,2। मैं आपको ग्राफ पे बना के दिखाता हूँ, देखिए जैसे आपका या y एक्सिस, ये x एक्सिस, -1,2 कहां पर होगा, x पे -1, y पे 2, यहाँ कहीं पर होगा -1,2। अब आप क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे, यू विल ड्रॉ अ सर्कल। ओहो, इक्वेशन 2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ सर्कल्स। मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल की इक्वेशन नहीं है, इट इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। इससे आपको बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे और उस फैमिली ऑफ सर्कल्स में जो एक मेंबर होगा वो कौन होगा, इट विल बी दिस, एक मेंबर ये होगा। तो जब आप किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हो, व्हेन यू डेरिवेट अ इक्वेशन, और dy बाई dx की फॉर्म में आपके पास जो आता है, व्हाट इज दैट, इट इज अ फैमिली। वो क्या होता है, एक फैमिली होता है। और उस फैमिली का एक मेंबर जो होगा वो इक्वेशन होगी जिसका आपने डिफरेंशिएशन करा है। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करा, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करने से हमें क्या मिला, इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये क्या है, फैमिली। और इस फैमिली का जो एक मेंबर है वो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 होगा। इज इट फाइन, मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ सर। हाँ भैया। ओके गुड। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने समझाया ये सिर्फ कंसेप्चुअल था, मतलब अगर आपको ये पता नहीं भी हो तो मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
बट मैं आपको ये बताना चाहता था कि dy बाई डी एक्स से जो इक्वेशन आ रही है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है। अब हमारे को कुछ इक्वेशंस दे रखी होंगी, उन इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल्स टू mx। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो इसको रिप्रेजेंट करे, y इज इक्वल्स टू mx, वेयर m इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जब भी आपको किसी इक्वेशन से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी हो तो आप उसका डिफरेंशिएशन कर दो, डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx। अब आपका जो m है वो तो कांस्टेंट है और x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1, इक्वेशन 2। ये आ गया आपके पास, राइट। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा था, व्हाट वाज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 1, m। तो आपको इस m को रिमूव करना है, यू नीड टू रिमूव दिस m। इस m को कैसे रिमूव करोगे, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 का आप यूज करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, y, m की जगह क्या आ जाएगा, dy बाई dx, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, x, राइट। ऐसा ही होगा। ये जो आपका y है इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम x dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास। सो ये जो आपके पास आई है इक्वेशन नंबर 3, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको डेरिवेटिव नजर आ रहा है। और ये जो है आपके पास, दिस इज अ नॉर्मल इक्वेशन, ये आपकी एक नॉर्मल इक्वेशन है। अच्छा, ये इक्वेशन 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली। और उस फैमिली का जो एक मेंबर होगा वो इक्वेशन नंबर 1 होगा, ऐसा। सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक नॉर्मल इक्वेशन देंगे, उस नॉर्मल इक्वेशन से आपको क्या बनाना पड़ेगा, यू नीड टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम अ नॉर्मल इक्वेशन, यू नीड टू डिफरेंशिएट इट। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपकी इक्वेशन है उसमें जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं आप उनको रिमूव कर दो, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। गॉट इट, समझ में आई बात, यस और नो। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं इसको एक बार दोबारा से रिकैप करवा देता हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx। उस इक्वेशन का हमने डिफरेंशिएशन किया, क्यों, क्योंकि हमें इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो अगर आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाहते हो तो आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो आपको मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m। अब आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, और वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या था, m। तो आपको उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो आपने m की जगह क्या लिख दिया, m की जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया dy बाई dx, और फिर आपको ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। इज इट फाइन, यस और नो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5, वो है आपके पास y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b, a sin x प्लस b। अब इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। इसमें आपके पास जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं वो दो हैं, कौन कौन से, एक तो है a और दूसरा है b। और पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपके पास सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था m। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, जब आपके पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है और आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो आपको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करना है। बट जब आपके पास दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे है a और b, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आप पहले इसका एक बार डेरिवेटिव करो, इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos, तो a cos x प्लस b। एंड इसके बाद आप एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे इसका, यू विल डिफरेंशिएट इट वन मोर टाइम, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, क्या आ जाएगा, माइनस का a साइन x प्लस b। इज देयर एनी डिफिकल्टी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है। नहीं भैया। अब देखिए, हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उस ओरिजिनल इक्वेशन से ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो ओरिजिनल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं वो नहीं दिखने चाहिए। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या है ओरिजिनल इक्वेशन में, a और b।
अब a और b को कैसे हटा सकते हैं, देखिए यहां से आप क्या लिख सकते हो, व्हाट यू कैन राइट फ्रॉम हियर, यू कैन राइट a sin x प्लस b, ये किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस का d2y अपॉन dx स्क्वायर, राइट, ऐसा होगा, यस और नो। हाँ भैया। अब इस ये जो है आप इधर सब्स्टिट्यूशन कर दो, a sin x प्लस b की जगह ये सब्स्टिट्यूशन करो यूजिंग इक्वेशन b इन इक्वेशन a, इक्वेशन b का हम यूज कर रहे हैं किसमें, इक्वेशन 1 में, सॉरी a में नहीं, आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस का d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम y प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यों, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नजर आ रहा है आपको, तो इक्वेशन 1 का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो ये होगा। सो बेसिकली अगर आपको किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डिफरेंशिएट इट, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, जितने उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ रहे थे इसलिए हमने 2 बार डेरिवेटिव किया, पहले हमारे पास एक आ रहा था तो हमने एक बार डेरिवेटिव किया। एक बात याद रखना, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं आपकी इक्वेशन में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर भी उतना ही होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, वी आर हैविंग 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन दिस इक्वेशन, तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। गॉट इट, समझ में आई बात। हाँ भैया। सो एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 था जो मैंने अभी आपको कराया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट आप लोग कोशिश करो, नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा, बट 4 और 5 करवाने के बाद आई एक्सपेक्ट कि एग्जाम्पल 6 आप लोग कर लेंगे। डू इट, आई एम ग्रांटिंग यू 5 मिनट्स। So you are facing difficulty in solving this, let me help you। आपके पास जो इक्वेशन है वो ये है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन है आपके पास। इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले ये देखो कि इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, 2, कौन कौन से, a और b, तो इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे, 2 बार। पहले अपन एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो 1 अपॉन a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, b स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y, अब चेन रूल लगेगा, y का डेरिवेटिव होगा, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy अपॉन dx, राइट हैंड साइड में है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। सो व्हाट यू विल गेट 2y अपॉन b स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस का 2x अपॉन a स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी, एनी डिफिकल्टी टिल नाउ, नो, नहीं भैया। अब देखो मैं चाहता हूं कि मैं कांस्टेंट को एक तरफ रख लूं और वेरिएबल्स को एक तरफ, तो ये जो b स्क्वायर है डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और माइनस का 2x न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। सो देखिए क्या बनेगा, व्हाट इट विल बिकम, इट विल लुक लाइक दिस, इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे जो आपका dy अपॉन dx था वो तो एज इट इज है ही, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2y अपॉन माइनस का 2x, राइट, ऐसा ही होगा, 2 से 2 कैंसिल कर लो, और ये जो माइनस आ रहा है इसको राइट हैंड साइड में भेज दो, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक y अपॉन x dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल्स टू माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इज इट फाइन, यस और नो। हाँ भैया। अब देखिए आप, अभी तो अपन ने एक बार डिफरेंशिएशन करा है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स तो 2 हैं, तो हमें दूसरी बार भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब है दोनों तरफ डैश लगा दो या फिर डी बाई डी एक्स लगा दो दोनों तरफ, यही तो होता है डिफरेंशिएशन का मतलब। तो मैं दोनों तरफ डैश लगा रहा हूँ, एक तो है आपके पास y अपॉन एक्स, दूसरा है आपके पास dy अपॉन dx। इसका डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे लगा दिया डैश, डेरिवेटिव मतलब डैश, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, इसका भी डेरिवेटिव करना है तो आपने इसके ऊपर लगा दिया डैश। अब कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो तो होता है 0, तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा 0। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, u इंटू वी का होल डेरिवेटिव, u इंटू वी का होल डेरिवेटिव क्या होता है, u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, तो वो आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज करोगे, तो ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा y अपॉन एक्स, u
v का डेरिवेटिव dy अपॉन dx का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बार हो गया, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर u इंटू v का डेरिवेटिव प्लस v मतलब dy अपॉन dx तो एज इट इज आ गया, u का डेरिवेटिव मतलब y अपॉन x का डेरिवेटिव। इज इट फाइन? कोई दिक्कत? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं भैया। अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? u अपॉन v का होल डेरिवेटिव। u अपॉन v का होल डेरिवेटिव क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, v u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव, ये आने वाला है। तो इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, व्हाट यू विल गेट y अपॉन x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx, और यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा x, y का डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx, x फिर y का डेरिवेटिव प्लस y, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, ऐसा ही होगा? यस और नो? हाँ या ना प्लीज बताएं। हाँ सर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट इज, ये है y अपॉन x, यहाँ पे है d2y अपॉन dx स्क्वायर। भैया हाँ बोलो। भैया ये आपने जो इक्वेशन लिखी है ऊपर x डिवाइड बाय dx माइनस y होना चाहिए ना? यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, गलती से लिख दिया मैंने, यहाँ पे माइनस आएगा, यही बताना चाहते थे। हाँ भैया। अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, अब ये dy अपॉन dx इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, व्हाट यू विल गेट, आपके पास ब्रैकेट के अंदर आएगा x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और माइनस y dy अपॉन dx, राइट? ऐसा ही होगा, इज इक्वल्स टू 0। इज इट फाइन? हाँ भैया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे x आ रहा है, तो अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद अंदर आएगा मेरे ख्याल से yx d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस y dy अपॉन dx, यही आने वाला है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है इसको आप राइट हैंड साइड में भेज दोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये जो आपके पास आई है, दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्यों है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि इसमें आपको कहीं पे भी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स नजर नहीं आ रहे। आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स क्या है? ए और बी। अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये है जो हमारी गिवन इक्वेशन हो उसको डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करने के बाद अगर ए और बी दिख रहा है उसको हटाओ, या फिर कोई और आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसको हटाओ। ये कैसे पता चलता है कि कितनी बार डेरिवेटिव करना है, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स? यहाँ पे 2 थे तो हमने 2 बार डेरिवेटिव करा। अब आप में से कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे भी तो ए और बी नजर नहीं आ रही, यहाँ पे भी तो छोड़ सकते हैं। बिल्कुल छोड़ सकते हो, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट हम आंसर को क्या लिखते हैं? मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन अभी फर्दर पॉसिबल है तो इसी वजह से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। एवरीवन क्लियर है? ओके हाँ भैया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7, वो देखिए। एग्जांपल 7 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करे। सबसे पहले तो आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब अगर कोई सर्कल ओरिजिन पे टच कर रहा है, इफ अ सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, मतलब एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो वो सर्कल किस तरीके का होगा? हाउ इट विल लुक लाइक? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का दिखेगा, राइट?
या फिर वो इस तरीके का भी हो सकता है, इट कैन बी समथिंग लाइक दैट। अब अगर आप कितने भी ऐसे सर्कल्स बना लो, जैसे मैंने रेड वाला बनाया, ग्रीन वाला बनाया, ऐसे बहुत सारे और सर्कल्स बन सकते हैं जो ओरिजिन को टच करेंगे, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेंगे। बट इन सारे सर्कल्स में स्पेशल बात क्या होगी, इनका जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, देयर सेंटर विल बी एट वाई एक्सिस। डू यू एग्री विथ मी? क्या आप हाँ एग्री? भैया। ओके, अब सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, राइट? अब हमारा जो सेंटर होगा वो y एक्सिस पे होगा और सेंटर वुड बी एट y एक्सिस। y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, x कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो मैंने मान लिया कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, a, लाइक दिस। दिस इज इट्स कोऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ पर x माइनस एच क्या है, 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है, k आपका है a का होल स्क्वायर। रेडियस, रेडियस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही रेडियस होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है a, तो a स्क्वायर। तो आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दो। अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ay। सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई है, इस इक्वेशन नंबर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी। हाउ कैन वी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन? बाय डिफरेंशिएटिंग। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे? सिर्फ एक a ही ऐसा है जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हम इसका एक बार ही डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, dy अपॉन dx, और यहाँ पे 2a तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन dx। इज इट फाइन? कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। अब यहां से हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। हम a की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने के बाद ये 2 और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट? मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ फॉर सेविंग सम स्टेप्स। ये 2 चला जाएगा, ये वाला 2 भी चला जाएगा और ये वाला 2 भी चला जाएगा, राइट? ऐसा होगा। हाँ भैया। तो यहाँ से आप अगर a की वैल्यू निकालोगे, इफ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू आएगा x प्लस वाई dy अपॉन dx, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा dy अपॉन dx। यस और नो? यस और नो? हाँ भैया। अब ये जो आपके पास a की वैल्यू आई है, द वैल्यू ऑफ a व्हिच यू हैव गॉट, सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी व्हिच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये रही x प्लस वाई dy अपॉन dx, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, dy अपॉन dx। अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन कर लेना, ये dy अपॉन dx इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर सिंप्लीफिकेशन 2-3 स्टेप के बाद यू विल गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। होने को तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट अभी ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इट विल बी dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। गॉट इट? समझ में आया हम क्या करते हैं, कैसे किसी इक्वेशन से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, हाउ वी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ भैया। ओके, इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 8 है वो बहुत आसान है। एक पैराबोला है, उसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax में सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a, तो उसकी वैल्यू रिप्लेस करना है सेम इसी तरीके से। सो एग्जांपल नंबर 8 एंड एक्सरसाइज 9.3 के जितने भी क्वेश्चंस है, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.3 आर होमवर्क फॉर यू। ओके फाइन? यस सर। हाँ भैया। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।